नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि मन तो करता है कि अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ लगाएं, लेकिन टांगे साथ ही नहीं देती। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी टांगों में वो पुरानी जान, वो पुरानी ताकत वापस ला सकते हैं। ये एक ऐसा डर है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कई लोगों के मन में घर कर जाता है कि कहीं चलते चलते बैलेंस न बिगड़ जाए और हम गिर पड़ें। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसका सामना बहुत से लोग रोज करते हैं। कल ही मेरे पास शर्मा जी का एक ईमेल आया और उन्होंने जो लिखा वो वाकई दिल को छू गया। उन्होंने लिखा कि कैसे उनके दुनिया घूमने के सपने अब घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक सिमट कर रह गए हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शर्मा जी की कहानी नहीं है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये जो कांपती हुई टांगे हैं ना, ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है। नहीं, ये आपके शरीर का एक अलार्म है, एक संकेत है कि उसे कुछ खास चीजों की जरूरत है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं, पर इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी बहती हुई नदी धीरे धीरे सूखने लगती है, ठीक वैसे ही हमारी टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। अब शरीर का वजन तो उतना ही है, पर उसे उठाने वाली मसल्स वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसके पीछे मोटे तौर पे 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा शरीर प्रोटीन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरा, जोड़ों के बीच की जो चिकनाई होती है वो कम हो जाती है, जिससे उनमें सूजन और जकड़न आ जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मशीन में जंग लग गया हो। और तीसरा, दिमाग से पैरों तक जो सिग्नल जाते हैं वो धीमे हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि वो तो आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। कुदरत ने कुछ छोटे छोटे बीजों में इतनी ताकत भर दी है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को पलट सकते हैं। चलिए आज एक एक करके इनके राज खोलते हैं। हमारा पहला हीरो है कद्दू का बीज, वही बीज जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। मेरे एक मरीज थे, मिस्टर चटर्जी। उन्हें रात में टांगों में बहुत भयानक ऐंठन होती थी, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। दवाइयां भी काम नहीं कर रही थीं, पर आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ कद्दू के बीज खाने से उन्हें इतना आराम मिला कि वो खुद हैरान थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें होता है भरपूर मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों के लिए एक नेचुरल रिलैक्सेंट का काम करता है, मतलब उन्हें आराम देता है। और जिंक हड्डियों को मजबूती देता है। बस करना इतना है कि इन्हें तवे पर हल्का सा भून लीजिए और रोजाना 2 चम्मच चबा चबा कर खाइए। अब बात करते हैं अलसी की। मैं तो इसे जोड़ों का तेल कहता हूं। जैसे तेल ना डालने पर पुरानी मशीन से चरचर की आवाज आती है ना, वैसे ही हमारे घुटनों से भी आती है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के अंदर की सूजन यानी उस आग को शांत करता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलसी को कभी भी साबुत मत निगलिएगा। इसका जो बाहरी छिलका होता है ना, वो बहुत सख्त होता है और हमारा शरीर उसे पचा ही नहीं पाता। तो सही तरीका क्या है? इसे हल्का भूनकर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। और हाँ, सिर्फ 3-4 दिन का ही पाउडर बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमारा तीसरा बीज है चिया। हमें हमेशा से बताया गया है कि हड्डियों के लिए दूध पियो, पर सच तो यह है कि उम्र के साथ बहुत से लोगों के लिए दूध पचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में चिया बीज एक सुपर हीरो की तरह काम आते हैं। आपको पता है, चिया बीज में दूध से 5 गुना, जी हां 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पानी सोखने की क्षमता। ये अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है, जो आपकी मांसपेशियों को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे उनमें लचीलापन बना रहता है। अच्छा, चलते फिरते या उठते बैठते जोड़ों से कड़कड़ की आवाज आती है? ये आवाज एक इशारा है कि आपके जोड़ों की गद्दी घिस रही है और हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। तिल, और खासकर काले तिल, आपकी हड्डियों के लिए फौलाद का काम करते हैं। इनमें कॉपर और मैग्नीज होता है, जो हड्डियों को जरूरी पोषण देता है। याद कीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में तिल के लड्डू क्यों खाते थे? वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, उसके पीछे विज्ञान था। तिल शरीर में खून का दौरा भी बेहतर करता है, जिससे पैर ठंडे पड़ने की समस्या भी दूर होती है। तो याद रखिए, गर्मियों में भिगोकर और सर्दियों में गुड़ के साथ। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली बीज पर, मेथी दाना। देखिए, ये सिर्फ एक बीज नहीं, ये अपने आप में एक औषधि है। कई बार टांगों की कमजोरी का असली कारण शरीर में बढ़ा हुआ शुगर या यूरिक एसिड होता है, और मेथी इन दोनों दुश्मनों को कंट्रोल करने में मदद करती है। मेरे पिताजी 90 साल की उम्र में भी सुबह सुबह बागवानी करते थे और अपनी इस ताकत का पूरा श्रेय वो मेथी के पानी को देते थे।
वो हमेशा कहते थे, बेटा जो मेथी की कड़वाहट सह लेगा उसे बुढ़ापे की कड़वाहट नहीं सहनी पड़ेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतने सारे बीज एक साथ कैसे खाएं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही आसान सा टाइम टेबल तैयार किया है। देखिए ये कितना आसान है। सुबह उठते ही खाली पेट मेथी का पानी और उसके दाने, नाश्ते के साथ 1 चम्मच अलसी का पाउडर, दोपहर के खाने के बाद थोड़े से तिल, शाम की चाय के वक्त 2 चम्मच कद्दू के बीज और रात को सोने से पहले भीगे हुए चिया बीज। सब कुछ कितनी आसानी से आपके दिन का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, इन बीजों का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये आपकी सेहत और सुरक्षा के लिए हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे जरूरी बात है विटामिन डी। आप चाहे कितने भी कैल्शियम वाले बीज खा लें, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वो सारा कैल्शियम बेकार है। विटामिन डी वो चाबी है जो कैल्शियम का ताला खोलती है। इसलिए रोज सुबह कम से कम 15 मिनट की धूप जरूर लें। और 3 बातें और याद रखिएगा। पहली, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो जितनी मात्रा बताई है उतनी ही लें। दूसरी, इन बीजों में फाइबर बहुत होता है, इसलिए दिन भर में खूब पानी पिएं, वरना कब्ज हो सकती है। और तीसरी, अगर आपको किडनी की कोई समस्या है या खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो इन्हें शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि खुद पर और कुदरत पर विश्वास रखिए। उम्र तो बस एक नंबर है। आपकी टांगों में आज भी वो ताकत है कि वो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकें। बस उन्हें सही पोषण देने की जरूरत है। एक छोटा सा बदलाव जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकता है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अपनी सेहत की इस नई यात्रा की शुरुआत कल से कौन से बीज के साथ कर रहे हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।